अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैर से होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्वीडन का वाक़या शेयर करता हूँ। स्वीडन का एक रुकन पार्लियामेंट कत्ल हो गया और वहाँ के एक मेंबर ने असेंबली में करारदाद पेश की कि हर असेंबली के रुकन को जो है ना सिक्योरिटी पुलिस की सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस करारदाद पे ऐवान में रायशुमारी हुई और स्पीकर रिवॉल्विंग चेयर पे विराजमान थे और उन्होंने जो है ना रायशुमारी का नतीजा बताना था। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो जो रायशुमारी हुई, अक्सरियती अरकान ने उस रायशुमारी को मुस्तरद कर दिया कि हमें असेंबली मेंबरान को सिक्योरिटी फराहम नहीं करनी चाहिए। आप हैरान मज़ीद होंगे कि स्पीकर ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर का घुमाते हुए और दाएं साइड पे खड़े स्पीकर असेंबली यानी सेक्रेटरी असेंबली से पूछा, क्या मुमकिन है कि हमारे मुल्क के अंदर गरीब से लेके अमीर तक और एक मज़दूर से लेके एमएनए तक जो भी लोग हैं उनको सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है? तो उसने कहा कि सर नॉट पॉसिबल, यानी ये मुमकिन नहीं है। तो उसने स्पीकर ने नतीजा सुनाते हुए कहा कि इस ऐवान ने जो है ना इस करारदाद को अक्सरियत के साथ मुस्तरद कर दिया है। आप मज़ीद हैरान होंगे कि स्पीकर ने अपनी जो है ना बात जारी रखी और उसने कहा कि जब तक रियासत एक मज़दूर से लेके और इस असेंबली में खड़े जो है ना नायब कासद से लेके गरीब से अमीर अमीर तक अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो उसको कोई अमर मजबूरी नहीं है कि वो रुकन पार्लियामेंट को इस सिक्योरिटी फराहम करे। उसने मज़ीद कहा कि ये जो सियासत है, आप इस प्रोफेशन में शौक़ से आए हैं, कोई मजबूरी आपको नहीं ले आई है या एक आपके ऊपर थोपा नहीं गया है। सियासत में दुश्मनियाँ भी होती हैं और ऊपर नीचे जो है ना मामलात होते हैं और आप खुशी से आए हैं। जिसको अपनी जान प्यारी है वो ये सियासत छोड़ के चला जाए और रियासत बहरहाल किसी को भी सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगी। आप देखेंगे कि ये पढ़ा लिखा मुआशरा था, स्वीडन था और यहाँ आप देखें कि वज़ीर आज़म से लेके एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक, गवर्नर से लेके सूबाई वज़रा, एमएनए, सेनेटर तक सिक्योरिटी के इदारों की एक बड़ी लाइन है जो उनके घरों पे, उनके दफातर के ऊपर और उनकी गाड़ियों के ऊपर पहरा दे रही है। और यहाँ के सियासतदान, यहाँ के जज, यहाँ के जो है ना जो आला अफसरान हैं जब निकलते हैं तो उनके साथ गाड़ियों का अलाव लश्कर होता है। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इनको तो सिक्योरिटी मिलती है, इनके खानदान वालों को, इनके बीवी को, इनके बच्चों को भी मिलती है और इनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फराहम की जाती हैं जो 5000 सीसी की गाड़ियाँ होती है जो 1 लीटर में से 3 किलोमीटर बमुश्किल कर सकती है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जितने बड़े लोग हैं उनके सिक्योरिटी पे जितना पैसा खर्च किया जाता है या उनके जो गाड़ियों के ऊपर जो पेट्रोल के ऊपर जितना खर्चा पैसा किया जाता है, अगर ये पैसा डाइवर्ट करके मुल्क के अंदर शाहराएँ बनाई जाए और मुल्क के अंदर जो है ना एक छोटी गाड़ियों का या फिर साइकिल का एक कल्चर फ़रोग पाए तो मैं कहता हूँ कि मुल्क के अंदर हादसा भी ना हो। और जब मुल्क में खुशहाली आएगी तो ये सिक्योरिटी का मामला जो है, ये जो तशद्दुद का मामला है या जो शीना जब्ती का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अब हमारे यही हुक्मरान देखें यहाँ कैसे जो है ना प्रोटोकॉल में घूमते हैं और जब ये बैरून ममालिक जाते हैं तो वहाँ लाइन में कतार में खड़े होते हैं और टिकट ले रहे होते हैं या फिर ट्राम में या मेट्रो में या मुख्तलिफ एयरपोर्ट पे जो है ना ये लाइन में कतार पर आके खड़े होते हैं। और यहाँ देखिए इनके ठट्ठ बाट क्या होते हैं कि इनकी दुनिया ही अलग है। इस मुआशरे की तफरीक जो है ना वो बड़ी मायना रखती है जिसकी वजह से ये मामलात ख़राब हो रहे हैं और दिन ब दिन मुल्क में अदम तशद्दुद और जो है ना टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है और लोग एक दूसरे को नोचने और एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं। आप देखिए कि मैंने एक डीएचओ का इंटरव्यू किया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर था और उनसे मेरी कचहरी हुई। उनसे मैंने पूछा कि कभी आपने हाई प्रोफाइल जो क्रिमिनल माइंड बंदा होता है उसका इलाज किया? तो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने एक बार किया। किसी बहुत बड़े डाकू का बड़ा क्रिमिनल माइंड बंदा था और मुझे जो है ना बड़ा सियासी यानी आप समझे अखलाकी दबाव था। उन्होंने कहा कि आप इसकी केयर करो, इसकी ट्रीटमेंट करो। तो मैंने आप दी उसका रिकॉर्ड, उसकी ट्रीटमेंट की और तकरीबन महीने तक वो ट्रीटमेंट चली। एक दिन मैं उसके पास बैठा हुआ था तो मैंने उसको कहा कि तुम ये क्यों करते हो?
तुम इस मुल्क के बासी हो, इस मुल्क के शहरी हो, इस मुल्क के रहवासी हो, और ये तुम क्यों डाके मारते हो, लोगों को अगवा करते हो या तावान लेते हो या उनको जान से मार देते हो अगर पैसे नहीं देते। तो उसने कहा कि न मेरा घर है, न मेरी बीवी है, न मेरे बच्चे हैं, न मेरा बैंक बैलेंस है, और न ही मैं आज़ादाना घूम सकता हूँ, न ही मुझे जो है ना ये कानून के रखवाले घूमने देंगे। लिहाजा जितने भी दिन मेरी ज़िंदगी है वो मैं डंके के चोट पे गुजारूंगा। जो मेरा दिल करेगा वो करूँगा, जिसको दिल मेरा करेगा उसको उठाऊंगा, जिससे बता लेना होगा उससे बता लूँगा, जो अयाशी करनी होगी वो नहीं होगी। मुझे पता है कि मैं जब भी बाहर आया तो मेरी जान चली जाएगी। लिहाजा जो भी दिन है वो मैं अपनी मर्ज़ी से और अपने ठाठ से गुजारूं। तो ये सूरत हाल है। मैं तो कहता हूं कि जो लाइफ स्टाइल है वो ज़िंदगी में बंदे की बड़ा अहमियत रखता है, और बहुत सारे जो खुशहाल लोग हैं वो जराइम की दुनिया में नहीं जाते। आप शहरों के वो पोश एरियाज़ देखें जहाँ बड़े बड़े लोग बसते हैं, पैसे वाले लोग बसते हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग बसते हैं, वहाँ इक्का दुक्का आपको कभी कोई वाक़या नज़र आया होगा, कोई कत्ल का वाक़या, या उन इलाकों के थानों में कोई पर्चा दर्ज होता है, वरना वहाँ दुनिया खामोश होती है। और जो ये कितनी कच्ची आबादियाँ हैं, देही इलाके हैं, वहाँ रोज़ का मामूल होता है झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की लोग जान ले लेते हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं और नुकसान कर लेते हैं। लिहाजा हमारी रियासत, हमारे लोग कभी इस बात पे सोचते ही नहीं है कि हमने इस अवाम की कौम की फलाह कैसे करनी है। ये सिर्फ अपनी अयाशी, अपनी सिक्योरिटी, अपने प्रोटोकॉल के चक्कर में रहते हैं और लोगों को अन्ना और गैरत में धकेल देते हैं ताकि ये अंधा उना गहराइयों में रहे और इनका मुकद्दर जो है ना गुर्बत हो, मुफलिसी और मुल्क के अंदर रोज़ आए दिन तशद्दुद के वाक़यात हों, जलाओ गिराव हो, और ये उलझे रहें ताकि जो है ना ये हुक्मरानों से या मरात याफ्ता तबके से हिसाब न लें। यहाँ देखें कि वीआईपी कल्चर, जो हमारा जो तालीमी कल्चर है उसमें जो तफरीक है, गरीब के लिए एक तालीम है, अमीर के लिए एक तालीम है, और वो जब आला स्कूलों से, आला दरसगाहों से तालीम हासिल करके जाते हैं तो फिर उनके लिए नौकरियां भी आला होती हैं। और गरीब का बच्चा जो है ना डिग्री लेके हाथों में फिर रहा होता है और उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से ये हमारा माशरा दिन ब दिन तबाही और जवाल की तरफ जा रहा है। खुदारा हमारी हुक्मरानों को, हमारे जो अशराफिया है उसको इस बात पे सोचना चाहिए कि ये जो लाओ लश्कर लेके सिक्योरिटी के नाम पे आप कौमी दौलत का, कौमी टैक्स का जो है ना ज़ियान कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, मुल्क में गुर्बत जो है ना उसका ख़ात्मा करें, ताकि ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, ये जो छीना झपटी का एहसास है, या फिर जो है ना कत्ल का एहसास है, ये ख़त्म हो जाए और लोग खुशहाल हो जाएं और एक दूसरे का कोई जानी दुश्मन ना हो। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। किसी और व्लॉग, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।